तवत गुणात पजयते। आहा, आत्मा को जानने का सच्चा मार्ग मिल गया मुझे, मुक्ति का मार्ग मिल गया मुझे। इसीलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। परिवर्तन किस लिए? इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। देखा देखा ना आपने, जब वैराग्य से अलंकृत और सागर की अतल गहराइयों से भी गहरे व्यक्तित्व वाले महान गुरु कान्जी महाराज ने धर्म परिवर्तन जैसा बड़ा और दूरगामी परिणामों वाला निर्णय लिया, तो लोगों ने कितने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने आकर मुझे भी पूछा, मुझे इसलिए क्योंकि मैं खुशहाल भाई, कान्जी महाराज के सांसारिक जीवन का बड़ा भाई, लोगों ने आके मुझे पूछा कि कान्जी महाराज पात्र रंगने सुखाने ऐसे छोटे कारणवश धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। अब मैं उन्हें कैसे समझाता कि जो बात इतनी सामान्य लग रही है वो इतनी साधारण है नहीं। यदि आपको भी महान गुरु को सत्य रूप से समझना है तो हमें 45 वर्षीय कान्जी महाराज, जो स्टार ऑफ इंडिया में समय सारमय हो रहे हैं, उनको तो समझना ही होगा। साथ ही साथ 25 वर्षीय कान्जी महाराज, हमें 25 वर्षीय कान्जी महाराज के जीवन में घटी घटनाएं और उनके मन में उठे सवालों को भी जानना होगा। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना होता है वही होता है। मुझे सत्य की प्राप्ति कब और कैसे होनी थी ये भी नक्की था, परंतु ये बात मुझे अभी समझ में आनी थी। वस्तुतः तो दीक्षा लेने से पूर्व ही मेरे मन में कई आशंकाएं थी। और मैंने गुरु महाराज से पूछा भी था। महाराज, बहुत समय से मुझे एक प्रश्न व्यथित करता रहता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो कान्जी? महाराज, साधु के लिए बनाए गए अनुमोदना में रहने से अनुमोदना कोटि का भंग होता है। एक कोटि के टूटने से 9 कोटि टूट जाते हैं। तो फिर उपाश्रय में रहना उचित है क्या? ये दीक्षा का पात्र जीव है और शायद इसलिए दीक्षा नहीं ले पाया। प्रिय कान्जी, अगर खुशहाल भाई तुम्हारे लिए रहने का स्थान बनाए तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। उपाश्रय कोई भी बना कर दे, लेकिन बन तो मेरे ही निमित्त से रहा है। फिर तो यह उद्दिष्ट ही हुआ ना। ये सामाजिक व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, इसमें प्रश्न चिन्ह उठाकर कोई समाधान की प्राप्ति होने नहीं वाली। कोई ना कोई श्रावक ही उपाश्रय बनाएगा, नहीं तो साधु रहेंगे कहाँ। ऐसे तो सभी चीजें उद्दिष्ट हो जाएंगी।
इसलिए कहता हूं, जो चलता आ रहा है उसे स्वीकार करो। इसमें इतना संकोच क्यों हो रहा है? संकोच क्यों ना हो, संकोच क्यों ना हो, जो चलता आ रहा है उसे स्वीकार करने में। ये प्रश्न तो सभी के मन में उठना चाहिए था। ये तो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, पर मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। और ये शल्य मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रही थी, पर मैं भी लाचार था। सत्य की खोज की उत्कंठा मुझे घर परिवार से विरक्त कर रही थी। और पंथ के बाहर भी उत्तर मिल सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। अंततः सत्य की खोज की उत्कंठा ने शंका पर विजय प्राप्त की और मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा तो ले ली, पर नित नए प्रश्न मेरे मन को व्यतीत करते रहते थे। अनेक दिवसों पाछो गुरु महाराज पासे गयो। अरे कांजी, वहां खड़े क्यों हो? आओ आओ। कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। कहो कांजी। महाराज, मेरा मन ये पात्र धोना, रंगना, सुखाना आदि दैनिक क्रियाओं में नहीं लगता। इस सब में ही दिन व्यतीत हो जाता है। ये सब व्यर्थ जान पड़ते हैं। महाराज, ये साधु के आचरण योग्य नहीं लगते। ये तो करना ही होगा कांजी, ये सब तो साधु का कर्तव्य है। साधु का कर्तव्य ये सब है? यदि इस सब में ही समय व्यतीत करना था तो दीक्षा लेने का क्या लाभ? और इस सब से मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? मैं तो सत्य की खोज में घर बार छोड़कर निकला था। तो क्या तुमसे पूर्व हुए साधुओं का समय या साधना व्यर्थ हो गई? उन्हें क्या संसार मार्ग की खोज थी? अरे कांजी, आज तक जितने भी साधुओं को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई और जितनों को भी आगामी काल में होगी, बस इस तरह ही साधु धर्म का पालन कर होगी, और कोई मार्ग नहीं है। परंतु महाराज, स्वाध्याय छोड़ पात्र रंगना, धोना, सुखाना आदि में लगे रहने से आत्म साधना का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? तो तुम ढूंढ लो कोई बिना पात्र वाला गुरु। बस बात इतनी सी ही तो नहीं थी। ये काम मैं मन मार के भी कर लेता, परंतु जब शास्त्रों में साधु का बताया हुआ आचरण ही वितरागता से कोसों दूर लगता है, तब उसी मार्ग पर चलकर मैं स्वयं मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? ये विकल्प मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। और जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करता था तो अनेक नई समस्याएं खड़ी हो जाती थी। इस तरह से जैन धर्म की रक्षा हेतु
उन महान साधु ने उस मनुष्य और घोड़े को जला दिया। परंतु ऐसा करने पर उन साधुओं को दंड तो मिला ही होगा। नहीं नहीं, ये कार्य तो उन्होंने जैन धर्म की सेवा में किया था। उन्हें दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। परंतु जीव हिंसा हुई थी तो प्रायश्चित तो लेना ही पड़ा होगा। नहीं, वो व्यक्ति हमारे धर्म का शत्रु था, इसलिए जला दिया। अतः प्रायश्चित लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कैसा तर्क है? भले ही वो हमारे धर्म का शत्रु हो, लेकिन जो उसे जलाए या जलाने का भव करे वो तो साधु हो ही नहीं सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो साधु नहीं हो सकता? यदि उन जैसे शूरवीर और महान साधु न होते तो आज जैन धर्म जिंदा नहीं होता। अरे भाई, साधु तो करुणा और वितरागता की मूर्ति होती है, सबका आवाज पेटने करके आवाज के लेवल इसलिए ऐसे विपरीत कथन ठीक नहीं। अरे कषाय तो कषाय होती है ना, इसलिए उसका प्रायश्चित भी होना ही चाहिए। साधुत्व और हिंसक आचरण, ये दो विपरीत बातें एक जगह कैसे संभव है? साधुओं को तो पंच परमेष्ठियों में स्थान दिया गया है। तब फिर साधु कषाय रूप आचरण कैसे कर सकते हैं? और फिर धर्म की रक्षा में किया गया पाप क्या धर्म हो जाएगा? तब फिर धर्म की रक्षा में किए गए समस्त पापों को धर्म की मान्यता देनी होगी। धर्म की रक्षा का भाव राग भाव है और उन्हें मारने का भाव द्वेष भाव। वितराग मार्ग में राग द्वेष कैसे संभव है? साधुओं के आचरण संबंधी इन्हीं बातों से मेरा अंतर्मन व तर्क शक्ति कभी सामंजस्य नहीं बिठा सकी। महाराज, हम श्रावकों का क्या धर्म है? आप अपना मन बस साधु की सेवा में लगाएं। आपके इस कर्तव्य के निर्वाह करने से आपका कल्याण होगा। क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं लग रही? आगम के अनुसार हम तो साधक की भूमिका में हैं और अपने स्वयं के परिणामों को टटोलने पर यह तो स्पष्ट है कि हम पंच परमेष्ठी योग्य पूजनीय नहीं हैं। फिर हमारी सेवा से श्रावक का उद्धार कैसे हो सकता है? तुम्हें स्वयं के साधु बने पर प्रश्न चिन्ह उठाना है तो उठाओ, परंतु सभी साधुओं को अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? और बात रही श्रावकों की, तो श्रावक साधु और पंच परमिष्टि की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी आत्म साधना। आत्म साधना साधु धर्म है, श्रावक धर्म नहीं। ऐसा नहीं है भाई। यदि हम उनको इतना ही बताएंगे तो वो इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। अपना आत्म कल्याण कर मुक्त होना श्रावक को भी संभव है और हम
उन्हें सच्चाई का मार्ग नहीं बताएंगे तो वो मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाएंगे। तुम्हारी ये बात उन्हें समझाई तब तो सब साधु भूखे मर जाएंगे। वैसे सब साधु और श्रावक मोक्ष चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? क्या तुमने संसार के किसी भी जीव को ये बोलते हुए सुना है कि यदि हम सब करोड़पति हो गए तो घरों के बर्तन कौन धोएगा? कांजी, तुमसे कौन जीत सकता है? सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल सत्य को समझने का है। अनास्था के बीच कांजी महाराज के 9 वर्ष व्यतीत हो गए। भाई, अगर मुझे पढ़ाई में अव्वल आना है सवाल आता है, तो गुरुजी के पैर दबाने से अव्वल आ जाऊंगा क्या? संप्रदाय की किसी भी मान्यता से सहमत नहीं थे, तो क्या उन्हें उसी समय संप्रदाय का त्याग भाई, कर देना चाहिए था? तुम सत्य की खोज करते रहो। हम तो परंपरा का निर्वाह करने में ही विश्वास करते हैं। ये परंपरा है, यही सोचकर मैं इसका निर्वाह नहीं कर सकता हूं। संप्रदाय छोड़कर जाना कहाँ है ये पता नहीं, और फिर मैं समझ नहीं पाता अकस्मात एक अद्भुत संयोग, कि वितरागता से दूर अध्ययन सांसारिक कार्यों में रत साधु महाराज को साधर्मी उन्हें आहार देने से संसार कैसे मिटता है? जैसे 1922 में यदि साधु सच्चे भी हो उन्हें एक शास्त्र तभी आहार दान से आत्मगान का क्या संबंध है? और सच्चे साधु तो तब होंगे ना जब सच्चा मोक्ष मार्ग हमें पता होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का सच्चा स्वरूप हमें ज्ञात होगा। कांजी, कांजी, तुम सदा क्या सोच विचार करते रहते हो? अरे भाई, ये स्वयं ही नई नई समस्याएं खड़ी करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। पर कांजी, सोच क्या रहे थे? क्या हमने दीक्षा पंथ की परंपरा को चलाने के लिए ली है? हमें सत्य की खोज करनी चाहिए ना। हमें हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करना चाहिए। पर कांजी, हम इतने परेशान क्यों हो? हम तो संप्रदाय में पैदा हुए हैं, हम तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि हैं। हम जन्म से सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, गुरु महाराज ने कहा था मूर्ति पूजा मिथ्या दृष्टि को होती है, और हम मूर्ति पूजा करते नहीं, अतः हम सम्यक दृष्टि है। ये कैसी मूर्खता है? किसी ने कह दिया और हमने मान लिया कि हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, न जानते हैं, न जानने की इच्छा है। कहाँ खो गए? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन क्या इतना सरल है? क्या सभी संप्रदाय वाले इस पंथ में जन्म लेने से ही सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? अरे भाई, अनंत सुख पाना इतना आसान कैसे हो सकता है? भगवान की वाणी में तो ये आया है कि स्व और पर के सच्चे भेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा को अपनापन करने वाले जीवों को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन जन्म सिद्ध अधिकार नहीं,
अपितु प्राप्त किया गया रत्न है। अच्छा मुझे यह बताओ, हमारे संप्रदाय में मूर्ति पूजा को क्यों नहीं स्वीकार किया गया? ये तुम्हें गुरु महाराज से पूछना चाहिए। मैंने पूछा था कि जब शास्त्रों में कथन मिलता है कि सम्यक दृष्टि सौ धर्म इंद्र अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करता है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिन बिंब अर्थात जिनेंद्र देव की मूर्ति होती है। फिर हम जिनेंद्र देव की मूर्ति को क्यों नहीं मानते? फिर महाराज ने क्या कहा? बस यही कि संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया है। अब तुम लोग ही निर्णय करो कि जिस आधार पर तुम अपने आप को सम्यक दर्शन मानकर निश्चिंत हो, वो आधार कितना स्थिर है। भाई, हमारे पास तुम्हारी तरह विलक्षण बुद्धि नहीं है कि हम इतनी गूढ़ बातें समझ सके। चलते हैं। इस प्रकार संप्रदाय में साधु पद पर रहते हुए आस्था अनास्था के बीच कांजी महाराज के 9 वर्ष व्यतीत हुए। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब कांजी महाराज संप्रदाय की किसी भी मान्यता से सहमत नहीं थे, तो क्या उन्हें उसी समय संप्रदाय का त्याग नहीं कर देना चाहिए था? पर सच तो यह है कि जब हम पहला कदम ऊपर की सीढ़ी पर रखते हैं, तभी दूसरा कदम नीचे की सीढ़ी से उठाते हैं ना। उन्हें संप्रदाय छोड़ना तो था, पर तब तक ग्रहण क्या करना है, संप्रदाय छोड़कर जाना कहां है, यह पता नहीं था। और फिर अकस्मात एक अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ। अध्ययनशील तो वे थे ही, अतः अनेक साधर्मी उन्हें अनेक शास्त्र भेंट करा करते थे। तब 1922 में एक दिन दामनगर में दामोदर सेठ ने उन्हें एक शास्त्र भेंट किया। शत शत प्रणाम महाराज साहब। आओ आओ दामोदर सेठ, कुशल से हो? जी महाराज साहब। स्वाध्याय कैसा चल रहा है? आपकी प्रेरणा से स्वाध्याय की रुचि जागृत हो चुकी है। इसी क्रम में मुझे यह शास्त्र प्राप्त हुआ। लेकिन इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पर पढ़कर ऐसा जरूर भाषित होता है कि कोई अपूर्व बात है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचितः समय सारः। सारे सवालों के उत्तर कहां से पाएंगे, देखते हैं रास्ते ये अब कहां ले जाएंगे। होनी का ये चक्र देखो क्या गजब का साथ रे, सत्य के खोजी के हाथों में है अब तो बात रे। सत्य के खोजी की आहट को अभी सब जान ले, गुरुदेव श्री कहान गुरु को सब यहाँ पहचान ले।
भीग कर चैतन्य रस में निकला यहाँ उद्गार रे। अशरीरी होने का अद्भुत अहो यह मार्ग रे। अशरीरी होने का मार्ग वे ही दिखलाएंगे। सत्य की उद्घोषणा भी वे यहाँ कर जाएंगे। आहा શું વાત છે। पुण्य का है फल यह है भवितव्य का यह द्वार रे। योग्यता तत्समय की नित है निमित्त हजार रे। सत्य की आंधी में अब पाखंड नाटिक पाएंगे। देख कर तो लगता है अब क्रांति वे कर जाएंगे। समय सार क्या मिला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। सारे अनुत्तरित प्रश्न समाधान को प्राप्त हुए। समय सार मां दया, दान, पूजा, व्रत भक्ति आदि ने पुण्य भाव कीधा छे। अने पुण्य भाव बंधनु कारण छे। हम तो आज तक इन्हें ही धर्म सुनते और बताते आए हैं। इनसे थोड़ा आगे बढ़े तो मन वचन काय की सरलता को धर्म बता दिया, जबकि वो दो शरीर और उससे संबंधित क्रियाएं हैं। और देखो, समय सार में शरीर आदि को पर बताया है, अपनी आत्मा से भिन्न बताया है। जब शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर की क्रिया से आत्मा कैसे प्राप्त होगी? ये तो ठीक है, पर दान, व्रत, पूजा आदि कार्यों से तो हम पंच परमेष्ठी के निकट आते हैं। हमें पुण्य का बंध होता है और पुनः जैनत्व की प्राप्ति होती है। अतः इनका निषेध करना तो योग्य नहीं है। इनका निषेध नहीं किया है भाई। जो जीव अपनी आत्मा को पहचान उसमें मग्न हो जाता है, उसके जीवन में पुण्य व पाप कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। दया, दान आदि पुण्य रूप शुभ भाव, राग भाव होने से ही बंध का कारण है। करने योग्य कार्य तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अनुभूति ही है। आहा। पर शास्त्रों में तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः कहा है, मतलब ज्ञान के साथ साथ क्रिया से भी मोक्ष होता है। यहाँ बाह्य क्रिया की बात नहीं की गई है, आंतरिक क्रिया
अर्थात राग रहित आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान और आत्मा में लीनता ही सच्ची क्रिया कही गई है। आपकी बात तो तर्क संगत जान पड़ती है, पर अब क्या करें? आज तक तो जनता को उल्टा ही बताते आए हैं। अब अचानक ये बात कहेंगे तो श्रोताओं की श्रद्धा हम पर से समाप्त हो जाएगी। तो क्या इस डर से हम भोले भाले लोगों को सत्य मार्ग नहीं बताएंगे? क्या हमें धर्म पिपासु लोगों को अनंत भवसागर में डुबोने का पाप नहीं लगेगा? अब जब मुझे सच्चा मोक्ष मार्ग मिल गया है तो मैं लोगों को क्रियाकांड में उलझाकर भ्रमित नहीं कर सकता। हमें सत्य का उद्घाटन करना ही होगा। सत्य मार्ग का मिलना, मिल जाए तो उसे जानने की रुचि होना, और रुचि होने पर समझ में आ जाना। सब कुछ उत्तरोत्तर दुर्लभ है। वास्तव में तो सर्वज्ञ को जाने बिना सच्चा मार्ग अर्थात पुरुषार्थ समझ नहीं आ सकता। समझाणो गए? बात तो ये है कि आत्मलीनता रूप क्रिया का कर्ता भी आत्मा है और विकारी विपरीत पुरुषार्थ का कर्ता भी आत्मा है। कुत्वम सममादाहवदि ही कला सगस्य भावस्य पुगल त्वमयाणम नदकत्ता शब्द भावाणम। अर्थात अपने भावों का करता हुआ ये आत्मा वस्तुतः अपने भावों का ही करता है। पुद्गल द्रवमय भावों का करता नहीं है। समझे दामोदर सेठ? नहीं महाराज, थोड़ा स्पष्ट करें। अरे सेठ, कर्म का उदय है पर वो मात्र निमित्त है। अबे जो प्रवचन सार में आचार्य देव ने कहा है कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र रूप से विकार करता है। कर्म या पर पदार्थों के कारण विकार नहीं होता। जीव अपने विपरीत पुरुषार्थ से विकार करता है और सम्यक पुरुषार्थ से विकार का अभाव करता है। महाराज, चलिए विकारी होने में जीव के विपरीत पुरुषार्थ का 51% हिस्सा मान लीजिए, पर कर्म के लिए 49% हिस्सा तो दे दीजिए। अन्य कोई उपाय नहीं। कर्म के उदय से यदि जीव कुछ भी नहीं करता है, ऐसा मानेंगे? कोई उपाय नहीं है। तो जीव पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होगा? और यदि जीव को कर्म के अधीन माना तो मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे करेगा? कांची महाराज का क्या होगा, ये चिंता देखो भाई, कोई आवश्यकता नहीं। जैन मत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं माना गया है। इसलिए जीव का 100% पुरुषार्थ जीव में और कर्म का 100% कर्म जीव में। जीव का 100% पुरुषार्थ जीव में है। आज मत परिवर्तन कर। मैं कुछ समझा नहीं। सेठ, कितना बड़ा
निर्णय पर में कुछ फेरफार करने की बुद्धि पुरुषार्थ नहीं है। वो एकदम सच्चा पुरुषार्थ अपने सर्वज्ञत्व स्वभाव की स्वीकृति में है। एकदम निर्दन पर सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं। हाँ, सही कहा। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, पर हम भी स्वभाव से सर्वज्ञ हैं। बस हमारी सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है। जो जान दी अर्हंतम दवत गुणत पजयत ही। अर्थात जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो आत्मा को जानता है। भगवान के स्वरूप से आत्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनका पूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया है, वे सर्वज्ञ हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होगा। मेरा स्वभाव भी सर्वज्ञ भगवान के समान सब कुछ जानने का ही है, पर मैं कुछ करना मेरा स्वभाव नहीं। सर्वज्ञ भगवान के समान जब सब कुछ ज्ञात हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य की 3 लोक और 3 काल की समस्त पर्याय निश्चित ही है। तब स्व और पर इन दोनों में कुछ भी करना क्या शेष रहा। बस पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में स्थिर हो जाना ही पुरुषार्थ है। सो जान दे अपाणम मोहो खलु जादी तस्य लयम। हा। आत्मा को जानने का सच्चा मार्ग मिल गया मुझे। सार तो बस समय ही है, गीत इसके गान दो। ग्रंथ का प्रतिपाद्य बस निज आत्मा बतलाने दो। आत्मा के गीत गाकर सत्य को अपनाएंगे। पट्टी मुख की छोड़ कर अब दिगंबर हो जाएंगे। पट्टी मुख की छोड़ कर अब दिगंबर हो जाएंगे। मुक्ति का मार्ग मिल गया मुझे। खुशहाल भाई से मुझे एक बार एकांत में चर्चा करनी चाहिए। इतना बड़ा निर्णय मैं कितने वर्षों से सभी साधुओं और जन सामान्य को सच्चा तत्व ज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या खुशहाल भाई मेरे निर्णय को अंतर मन से स्वीकार करेंगे? खुशहाल भाई,
आत्मा को जानने का सच्चा मार्ग मिल गया मुझे, परंतु ये पद मेरी आत्म साधना में बाधक है। इसीलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। महाराज, परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है? नहीं, यही अंतिम उपाय है। निजात्म तत्व की विराधना ही इस विश्व का घोरतम अपराध है। अब इस पंथ में रहकर मैं ये भूल नहीं करना चाहता। मेरे आत्मा हित के विशेष वृद्धि के कारण मुझे परिवर्तन करने की विशेष वृत्ति ज्ञात हुई। धर्म बार प्रसिद्ध करने में हिचकना पड़ता था, उचित में आघात रूप लगता था। अब मेरा हित वर्तमान स्थिति में विशेष वृद्धि ना लगने से ये परिवर्तन होता है। इस संप्रदाय में मुझे दीक्षित हुए 21 वर्ष हुए और उसमें यथाशक्ति से सूत्र ग्रंथ पढ़कर, विचार कर, जानकर मुझे इस प्रकार से अनुकूलता ज्ञात हुई। इसीलिए यह परिवर्तन होता है। मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। क्या परिवर्तन? पर किस क्यों लिए? महाराज? यह संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि दिगंबर शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात मेरी साधना दिगंबर तत्व ज्ञान के प्रति ही समर्पित है। अतः मैं चाहता हूं कि पर महाराज, इसके लिए संप्रदाय त्याग करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहे दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन करें और उनका प्रवचनों में प्रतिपादन भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो मैं करता ही आया हूं, पर इस संप्रदाय में रहकर भी मैं जिनागम की बहुत सी बातें कह नहीं पाता हूं। और ऐसा अधूरा सत्य ना मेरे काम का है और ना श्रोताओं के। नहीं, मैं जिनागम की बातें निर्द्वंद और निर्भीकता से करना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप चाहे कुछ भी कहे, पर परिवर्तन संभव नहीं है। महाराज, आप हमारे सर्वोच्च गुरु हैं। संप्रदाय में आपको मान, सम्मान, ख्याति, कीर्ति, उच्चासन आदि प्राप्त है। यदि आधार स्तंभ ही हिल जाएगा तो इमारत कैसे खड़ी रहेगी? मैं बहुत वर्षों से बहुत विचार कर रहा हूं। मैंने सत्य की प्राप्ति के लिए निवृत्तिमय जीवन अपनाया है। किसी संप्रदाय की सुरक्षा या समर्थन के लिए मेरा भाव नहीं है। तो फिर अपने इस भव की सुरक्षा की चिंता करनी होगी।
महाराज, आप इस संप्रदाय में रहकर जो कुछ करना चाहते हैं करें, पर इस संप्रदाय के प्रतीक रूप इस मुंह पट्टी का परित्याग नहीं कर सकते। मुझे इसी से तो परेशानी है। इस मुंह पट्टी के कारण मैं संप्रदाय का साधु गिना जाता हूं, जबकि मैं संप्रदाय की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। अंदर में श्रद्धा कुछ और बाह्य में वेश कुछ। ऐसा दोगलापन मुझे स्वीकार नहीं। इसीलिए परिवर्तन तो करना ही होगा। महाराज, यदि आप संप्रदाय का त्याग कर दोगे तो ये मान सम्मान ख्याति कुछ भी नहीं रहेगी। आहार पानी को तक तरस जाओगे। सत्य मार्ग की प्राप्ति के समक्ष ये सब बातें तुच्छ है भाई। और रोटियों के लिए साधु जीवन थोड़े ही स्वीकार किया था। यदि इस शरीर को टिकना होगा तो रोटियों की व्यवस्था भी हो ही जाएंगी। भाइयों, आप सबको कहान महाराज का क्या होगा, ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे भाई हैं, मैं इनका जीवन भर पोषण करूंगा। ये शास्त्र वांचन करेंगे और मैं सुनूंगा। आज मेरे छोटे भाई कान्जी महाराज मत परिवर्तन कर रहे हैं। कितना बड़ा निर्णय है, पर वे एकदम निशंक व निर्द्वंद हैं। सत्य की प्राप्ति का अलौकिक तेज उनकी मुख मुद्रा पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। मैं उनके साथ हूं, और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ जीवराज जी, राजपाल जी, कैलाश चंद जी, जीवनलाल जी और उनके अनेक अनुयायी महाराज के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसे परमां हवै मंगलम्। चत्तारी मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पणतो धम्मो मंगलम् चत्तारी लोकोत्तमो अर्हन्ता लोकोत्तमो
सिद्धालोगोत्तमो साहुलोगोत्तमो केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूं, किंतु दिगंबर जैन धर्म का विरत श्रावक हूं। आमेको खलु सुद्धो निम्मम ओडाण धनसण समग्गो तमीठिदो तच्चित्तो सव्वे दे खयम निमि। हा 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 हा